उदित नारायण के इंडस्ट्री में 40 साल पूरे। 40 साल पूरे होने पर उदित ने किया खुलासा। डी वर्ल्ड से आते थे धमकी भरे कॉल। एक्सटॉर्शन मनी के लिए आते थे धमकी भरे कॉल। धमकियों के साए में बिताए 22 साल। उदित ने कहा कई बार डिप्रेशन तक में आया। आत्महत्या तक का ख्याल कई बार आया। 80 से लेकर 90 के दशक के बेताज बादशाहों में से एक रहे बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने रविवार को फिल्म इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे कर लिए। इसी तारीख को 1980 में उनकी पहली फिल्म 1920 आई थी। संगीत राजेश रोशन का था। मोहम्मद रफी के साथ गाया था पहला गीत। इसके गीत अमित खन्ना ने लिखे थे। वह गाना उदित नारायण ने मोहम्मद रफी के साथ गाया था। इंडस्ट्री में 40 साल पूरे होने की खुशी में उदित नारायण अपना YouTube चैनल लॉन्च कर रहे हैं। 5 बार जीत चुके हैं फिल्म फेयर अवार्ड। इन 40 साल के सफर में उन्हें 2 बार पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए। 5 बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। 40 भाषाओं में वह गाते भी रहे। ये सारी उपलब्धियां मगर उन्हें आसानी से हासिल नहीं हुई। अलग दौर था संघर्ष का। साल 1980 से पहले काम पाने का संघर्ष अलग था। 6 से 7 लोगों के साथ मुंबई में कमरा शेयर करना पड़ता था। जिस छोटे से गांव से वे आए थे वहां पिता किसान थे मगर डॉक्टर इंजीनियरिंग बनने के लिए कहते थे, पर जुनून अलग था। संघर्ष के दिनों में लोग उन्हें ये भी कहते थे कि अब ये तो किसी काम का रहा नहीं। मुंबई में टैलेंट होने के बावजूद तमाम बड़े गीत संगीतकारों के दरवाजे खटखटाए, मनुहार तक किया, तब जाकर पहला काम मिला। फिर 1988 में कयामत से क्यामत तक आई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमकी भरे कॉल आते थे। इंडस्ट्री को अपनी 40 साल देने के बाद उदित नारायण ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उनका कहना है कि सफलता के शिखर पर चढ़ने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। कहा जाने लगा कि बहुत हवा में उड़ रहे हो। एक्सटॉर्शन मनी के कॉल आने लगे। एक ग्रुप था जिसने उनके नाम की सुपारी भी दी, जो उनके काम से इनसिक्योर थे। 2019 तक मिले धमकी भरे कॉल। एक समय लखनऊ से उनके नाम की सुपारी लेकर कुछ लोग चल भी पड़े थे। हालांकि वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एक बार और हुआ जब उन पर हमला किया जाने वाला था। धमकियों के साए में कुल मिलाकर वे साल 1998 से लेकर 2019 तक इस दौर में रहे। हर 2-4 महीने में धमकी भरे कॉल आ ही जाते। कई बार तो जान से मारने की धमकी लगातार मिलती थी। गाली गलौज तो खैर हर कॉल में होती ही थी। 22 सालों तक डर के साए में बिताई जिंदगी। मुझे समझाना पड़ता था कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं कमाता। एक गाने के 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। किसी और का हक तो मार नहीं रहा हूँ, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार 22 साल मुझे धमकियों के साए में जिंदगी बितानी पड़ी। कई बार डिप्रेशन में गया। कुल मिलाकर मुझे स्ट्रेस देने की कोशिश रहती थी धमकी देने वालों की, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊं। शुरू में मैं घबराता तो जरूर। कई रातें बिना सोए गुजरती थी। कई बार डिप्रेशन में गया। आत्महत्या तक के ख्याल आए, मगर एक आर्मी पर्सन की तरह डटा रहा। जिंदगी आसान तो नहीं। मुश्किलों का सामना कभी डटकर तो कभी नरमी के साथ पेश आकर करता रहा। पुलिस से भी सहायता मिलती रही। पहले चरण में 1998 से लेकर 2002 तक मेरे साथ 2 मशीन गनधारी पुलिस अफसर साथ रहते थे। छुरी लेकर लखनऊ से मारने आए थे लोग। एक और वाकया साल 2011 का है। तब मैं मुंबई के सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से सरस्वती पूजा करके आ रहा था। उस वक्त भी फोन पर फोन आया कि तुम अलर्ट हो जाओ, लखनऊ से लोग निकल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। हालांकि मीडिया में भी इसकी खबर आ गई। देखा कि लोग मुझे मारने वाले थे। उनमें से किसी के हाथ में छुरी निकली। लोगों ने इकबालिया बयान भी दिया। सिंगर उदित नारायण को मारने के लिए सुपारी दी गई है। उस वक्त राकेश मौर्य जी पुलिस कमिश्नर थे। उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मैंने भी कहा था कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है आपके खिलाफ। उन्होंने भी मुझे एक गनर दिया। जितनी बड़ी मंजिल उतनी ज्यादा अड़चने। 22 साल जो धमकियों के साए में रहे, उनमें कई बार क्राइम ब्रांच में जाता रहा। अलग अलग कॉल के कमिश्नर से मिलता रहा। बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री ने 40 साल मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की तकलीफें, संघर्षों और धमकियों से यही सीखा है कि आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, आपके सामने अड़चने भी उतनी बड़ी आएंगी। उनसे घबराना नहीं है, डट कर रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।